Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Indian ancient history, we discuss सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमने राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन की चर्चा की। बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषताओं में आर्थिक जीवन के अंतर्गत पशुपालन। हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊँट, हाथी, गैंडे, बाघ, हिरन, मोर, खच्चर आदि से परिचित थे, परंतु उन्हें कुबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात के सुरकोटडा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान के राना घुंडई से घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत, घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटडा, कालीबंगा आदि स्थलों से प्राप्त हुई। ऊँट की हड्डियां भी अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में पाई गई है, लेकिन मुद्रा पर ऊँट का चित्र नहीं मिला है। लोथल और नौसारों से घोड़ों की मिट्टी की आकृतियां पाई गई हैं, लेकिन घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं मिला। गाय के प्रमाण यद्यपि मिले हैं, परंतु आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस महत्वपूर्ण पशु का अंकन मृण मूर्तियों, मृत भांडों आदि पर नहीं। शिल्प एवं उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से मजीठ रंग से लाल रंग में लगे हुए लाल कपड़े और शेष चांदी के बर्तन पाए गए। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा, सूती धागे भी प्राप्त हुए। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली और यहीं से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी की एक नाद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले। कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी, कांचली मिट्टी और शंख आदि के बने हुए 2 एवं 3 छेद वाले तकुए सैंधव बस्तियों में प्रायः अधिकांश घरों में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति, तिप्तियाँ अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख व्यापारिक सामग्री थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है, अतः वे कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा खेतड़ी के खानों तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से आता था। हड़प्पा स्थलों से जो कांसे के औजार मिले हैं उसमें टिन की मात्रा कम है, क्योंकि टिन बाहर से मंगाया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। वे मिट्टी की पुतलियाँ भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प अत्यंत विकसित था। ईंट के भट्टों के भी प्रमाण हैं जो शहर के बाहर स्थित होते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंसावशेषों के उत्खनन से प्राप्त सोने चांदी के आभूषणों, तांबे और टीन के बने बर्तनों, उपकरणों और औजारों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंद ढलाई और मधुच्छिष्ट ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। आभूषणों के निर्माण में स्वर्णकार दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी दांत से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। चन्हूदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की खास विशेषताएं थीं। भांडों का चिकना और चमकीला होना,
इस सभ्यता में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। सैंधव लोगों को फुट जो कि 37.6 सेंटीमीटर और क्यूबिक जो कि 58.1 सेंटीमीटर और से 53.6 सेंटीमीटर ऐसे पैमानों की जानकारी थी। घनाकार चकमक के बाट निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली में है और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली में। सर्वेक्षण के लिए एक सीपी का यंत्र प्रयुक्त होता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। चक्राकार और सामान्य आरियाँ और सूक्ष्म नालिकाकार बर्मे भी मिले हैं। हड़प्पाई लोग कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। ये उपकरण सरल कोटि के हैं क्योंकि भालों में मध्य सलाका नहीं है जो उनकी मजबूती बढ़ा सके। युद्ध संबंधी उपकरण में सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि और व्यापार था। मार्शल आदि पुराविदों का मत है कि ये लोग युद्ध विमुख शांतप्रिय लोग थे। हड़प्पा की खुदाइयों से स्पष्ट है कि वे लोग आक्रामक भले ही न रहे परंतु अपनी सुरक्षा के प्रति पर्याप्त सजग थे। उन्होंने अपने नगरों को विशाल रक्षा प्राचीरों से सुरक्षित किया था। खुदाई से प्राप्त कई उपकरण इस तरह के हैं जिनका युद्ध, शिकार या बढ़ईगिरी में से किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई है जिसे निश्चय पूर्वक अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में रखा जा सके। कांसे की अपेक्षा तांबे के उपकरण अधिक संख्या में प्राप्त हुए। संभावित अस्त्र शस्त्रों में तांबे और कांसे के भाले, चाकू, वाणाग्य और कुल्हाड़ियाँ पाई गई। कुछ पत्थर और तांबे से गदा, सिर तथा मिट्टी की गोलियाँ मिली हैं। लेख युक्त ताम्र उपकरण मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा से अधिक पाए गए। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्य कोठारों, बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से ही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृतभांडों पर और कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों तथा नौकाओं के चित्र पाए गए। एक जलयान या नौका का मिट्टी का एक मॉडल लोथल से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सारा आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। अपने तैयार माल और अनाज को नाव और बैलगाड़ियों पर लादकर पड़ोस के इलाके में ले जाते थे और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। अरब सागर के तट पर जहाज रानी करते थे। ये पहियों से परिचित थे। पहिए ठोस होते थे। आजकल की तरह उनमें तीलियां नहीं थी। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण और नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। पश्चिमी भारत एवं मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र तटीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। सौराष्ट्र तट पर किस नदी के किनारे किस भगतराव, नर्मदा तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन और भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित लोथल, मकरान तट पर सुतकांगेडोर और सोतकाको इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्रायः नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी हुई वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, आभूषण आदि बदले में दी जाती थी। उद्योग धंधों एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से आता था। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड लोडुलेस
पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित रोड़ी तथा सक्खर के खदानों से प्रायः अधिकांश सैंधव नगरों को ब्लेड एवं फलकों के निर्माण के लिए भेजे जाते थे। तांबे का प्रधान स्रोत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी की खानें थीं। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर के उत्खनन से हड़प्पन प्रकार के बाणों की खोज महत्वपूर्ण है। खेतड़ी के अतिरिक्त बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से तांबा प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक स्थित कोलार की हट्टी की खानों से मिलता था। कार्नेलियन मनके गुजरात तथा सिंध से, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द मणियाँ कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा और हरिताश्म मध्य एशिया या ईरान से, अम्बू मणि महाराष्ट्र से तथा गोमेद सिक्त स्फटिक कैल्सिडोनी बोलते हैं और इंद्रगोप जो कि कार्नेलियन है, ये सौराष्ट्र से आता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान फारसी खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों ईरान और इराक से व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द मणि एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। सैंधव लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, इसलिए अफगानिस्तान के शतुरगुई को मध्य व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोवियत रूस के दक्षिण तुर्कमेनिस्तान तथा बहरीन द्वीप के रस अल कला और कुवैत के समीप स्थित फैलका से सैंधव व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जहां अफगानिस्तान में सैंधव लोगों ने अपने उपनिवेश बसाए, वहां बहरीन, सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में बिचौलिए का कार्य करता था। ईरान से संगह शब्द अथवा हरिताश्म, फिरोजा, टीन तथा चांदी आयात की जाती थी। फारस की एक मुहर के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के नगर इन क्षेत्रों को सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं और इमारत लकड़ी आदि निर्यात करते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में था। इस व्यापार के पुरातात्विक और अभिलेखी साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सैंधव नगरों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत, पशु पक्षी प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मुहरें मेसोपोटामिया के उर, कीश, लगस, निप्पुर, टेल असमर, टेपे गावरा, हमा आदि नगरों से प्राप्त हुए हैं। व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजकर अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे। रेखांकित करकेतन के मनके, जड़ाऊ काम वाले सीप और हड्डियां द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मनके आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरावशेष व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुँचे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयातित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइट, प्रस्तर का टुकड़ा जिस पर चटाई की बुनावट की तरह की डिजाइन बनी है उल्लेखनीय है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखी साक्ष्य भी सुमेरिया के शासक सारगोन के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, डेलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। डेलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित सुमेरी अभिलेखों में डेलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। यद्यपि मगन की पहचान संदिग्ध है, फिर भी इसका समीकरण ओमान तथा दक्षिणी अरब के मस्कट या पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से की जाती है। मगन क्षेत्र तांबे के स्रोत के रूप में विख्यात था। मिस्र के साथ भी सैंधव वासियों के व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से मिट्टी का एक ममी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिस्र में प्रचलित था। सैंधव कला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु एवं मृण मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोहरे, मनके और मृदभांड एवं लघु कलाएँ इसके सौंदर्य बोध को इंगित करती है। प्रस्तर मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से
1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अधिकांश पाषाण मूर्तियाँ खंडित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 प्रस्तर मूर्तियों में से 5 गड़ी वाले टीले के एचआर क्षेत्र से मिली हैं। डी के क्षेत्र से सेलखड़ी की बनी हुई 19 सेमी लंबी खंडित पुरुष मूर्ति जो तृतीया अलंकार से युक्त शाल ओढ़े है प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से लगभग 12 सेमी ऊंची चूना पत्थर पर बनी भेड़ा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह डी के क्षेत्र के 25 सेमी ऊंची चूना पत्थर की बनी हुई भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। इसका शरीर और सींग भेड़ा का और सूंड हाथी का है। हड़प्पा से जो 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं उनमें से एक मूर्ति नृत्यरत किसी नवयुवक की मानी जाती है। इसका दाहिना पैर भूमि पर स्थित है और बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। दोनों हाथ की नृत्य की मुद्रा में फैले हैं। धातु मूर्तियाँ मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाई जाती हैं। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। मोहनजोदड़ो से कांसे की भैंसा और भेड़ा की मूर्तियाँ मिली हैं। चान्होदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी कांसे की हैं। कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। लोथल से प्राप्त तांबे की कुत्ते की मूर्ति अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेन मूर्तियाँ, मुहरे, ताम्रपट्टिकाएँ, मनके, मृदभांड, लिपि, धार्मिक जीवन, पशुपति पूजा, पशु पूजा, लिंग एवं योनि पूजा और बहुत ही रोचक टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता की। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत के लेक्चर्स आते रहते हैं। लेक्चर्स का लाभ लें। यूपी पीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी, 7 जेपीएससी पीटी, 67 बीपीएससी और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं यूपीएससी पीटी के लिए इतिहास की लेक्चर सीरीज़ बहुत ही प्रभावी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स सुनने की और उसके लाभ लेने की कोशिश करें। कॉम्टेरिया निःशुल्क लेक्चर चलाता है। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी बढ़ें। लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। वैक्सीनेशन जरूर से कराएं। हर श्रोता एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। कॉम्टेरिया लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।